गुड आफ्टरनून। कक्षा 7, कक्षा 7, पाठ 8। शाम एक किसान। शाम एक किसान, कक्षा 7, पाठ 8। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांध सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसके लेखक कौन है? कवि कौन है? रचयिता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 शाम एक किसान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कवि ने किसान के रूप में जड़ों जाड़े की शाम के प्रकृति दृश्य का चित्रण किया है। इस प्रकृति दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ की तरह इस प्रकृति दृश्य में, एक प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होकर अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूर्य चीलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चीलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। उपमा मतलब जिससे तुलना की जाती है उसे उपमेय अलंकार है। उपमा अलंकार जिससे उसकी तुलना। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाया गया है तथा कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी है। अब आप तीसरी, चौथी, पांचवी एक रूपता को खोजिए। तीसरी, चौथी और पांचवी एक रूपता को खोजिए। भेड़ से गले सा, पलाश के जंगलों की नदी सी चादर सी, नदी और चादर, ये तो हो गया, मानो नदी और चादर। चौथी, पांचवी, दूसरी, चौथी, पांचवी। आप दूसरी, चौथी, पांचवी। दूसरी क्या है? सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, पलाश की जंगलों में अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से। अचानक मोर बोला। थैंक यू।